नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, संडे का दिन है और तारीख है 22 सितंबर 2024 और यहाँ पे 23 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। पसंद आए तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप बाकी मेरे आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। और मैं बता दूं कि मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया है अक्टूबर बैच के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल ऐप पर जाके लिंक पर इनरोलमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले बैंक निफ्टी। तो देखिए, बैंक निफ्टी को मैंने कॉल ऑप्शन दिया था अपने टेलीग्राम चैनल, मोबाइल ऐप और साथ ही व्हाट्सएप चैनल पे भी, और वो हिट नहीं हुआ, वो सुपर डुपर हिट हुआ। फॉल किया था मार्केट दिन में एक समय। आपको एक ध्यान देखने वाली बात है, मार्केट ने ये तो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया ना। अब कोई लेवल इसके पीछे है? कोई नहीं है, वही है। इसका मतलब निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी शानदार रिटर्न आपको दे रहा है बना के। लेकिन आपको ये समझना है कि एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को आपको मिला होगा अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रखा होगा कि थर्सडे यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका आपको क्लोजिंग प्राइस चेक करना है। चलिए, इस कैंडल पे में प्राइस लगता है, इसका आता है 53,37.60 है ना, 53,37.60। क्लियर? ये है थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस, ध्यान से समझिएगा। अब फ्राइडे को इसने जो गिरावट मारा था लास्ट टाइम दिन के दोपहर में, इसने लो लगाया था फ्राइडे को 50,000, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 53,37.60। यानी आप यहाँ पे देखिए, इसका जो लो प्राइस था फ्राइडे का सेम था 53,37.60। यानी ये जो थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस था वो इसके लिए फ्राइडे को सपोर्ट का काम कर गया। अब कोई भी एक नॉर्मल बंदा बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है कि जब ये 53,000 से बाउंस किया है तो अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 53,000 पे शिफ्ट हो गया। कोई भी नॉर्मल आदमी बोल देगा ये बात, है क्या ना? तो आप क्यों नहीं बोलिएगा? आप भी बोलिए कि अब इसका सपोर्ट एरिया कहाँ आ गया। जोर से बोलिए, 53,000 पर आ गया। बिकवाली किसके नीचे बनेगा? तो भाई साहब 53,000 के नीचे बनेगा। किसके नीचे बनेगा? तो 53,000 के नीचे बनेगा। किसके नीचे? तो 53,000। ठीक है, फिर आपको इसमें पता करना पड़ेगा क्या इसके पहले भी कोई बिकवाली का लेवल है। तो थोड़ा सा आपको फिर से सोचना है। पहले आपको ब्रॉडर सिनेरियो समझिए। अब ये एरिया था 53,357, उसके ऊपर जाके ये टिक गया है। तो अब इसके जब ये करेक्ट करके नीचे आएगा तो ये पहले कहाँ पे रुकेगा? ये रेजिस्टेंस था, अब ये क्या बन रहा है? सपोर्ट बन रहा है। तो ये सपोर्ट 1 क्या हो जाएगा इसका? 53,350 या राउंड नंबर में 53,300, यही होगा। तो सपोर्ट 1 ये हो गया और सपोर्ट 2 क्या बना? 53,000। अब आपको समझ में आ गया बात कि अगर आप 53,350 के नीचे आते हैं तो 53,000 के लेवल को क्लेम हो सकता है। इसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से ये बाउंस हुआ था, फिर से बाउंस होने का क्षमता ये रखता है। इस एरिया से अभी हम 800 पॉइंट ऊपर हैं और पहले वाले लेवल से लगभग 350 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर है। क्लियर है? ओके, अब जरा हाई प्राइस देखिए, 54,066 और क्लोजिंग कहाँ किया? हाई क्या बनाया? देखिए, आप जब प्राइस एनालिसिस करेंगे ना और चार्ट, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। 54,066 का क्लोज कहाँ किया है? 53,800 के, 793 तो 800। कितना पॉइंट नीचे आया है? तो जोर से बोलिएगा, 266 पॉइंट या 60 पॉइंट के आसपास। इतना ही आया ना, इससे ज्यादा तो नहीं आया। तो अब 260 पॉइंट नीचे आके ये क्लोज कर रहा है अपने हाई एरिया से। तो अब फिर समझिए कि अगर हमें तेजी करना है तो क्या हम 54,000 से लेके 53,800 के बीच में तेजी करेंगे? कोई भी कहेगा ना, ये एरिया साइडवेज एरिया है, बीच का एरिया, हमको यहाँ पे डिसीजन लेने में नहीं बनता है। क्लियर है? क्योंकि यहां पर ये सस्टेन करेगा, टाइम बिता के आपका प्रीमियम खा जाएगा। तो कहां पर बनेगा भैया? तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना पड़ता है। चलिए शिफ्ट करके अब सिंपल बात समझिए, कंडीशन नंबर 1
कि अगर ये फ्राइडे के हाई को ब्रेक कर गया, अगर ये फ्राइडे के हाई को ब्रेक कर गया, 54,000 के ऊपर निकालता है, तब हम बाय करेंगे। लेकिन सिर्फ 54,000 इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें चाहिए 54,100 के ऊपर की बाइंग। इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, BUY बाय, और टारगेट हम इस कंडीशन में 54,200 से 54,300 और मैक्सिमम टारगेट 54,500 तक का बन सकता है, उससे ऊपर नहीं। अब देखिए ये 54,500 की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस ये है कि ये कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेगा, क्वाड यानी। तो एक राउंड नंबर फिगर हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि हो सकता है अगला रेजिस्टेंस आपको 54,500 मिल जाए, लेकिन वो भी आपको तब मिलेगा जब ये 54,100 के ऊपर सस्टेन करेगा। अदरवाइज 54,000 से लेके यानी 54,000 से लेके जो ये 54,100 का है, यही अभी इसके लिए रेजिस्टेंस है बड़ा वाला, यही अभी फिलहाल रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। इसके ऊपर टिकने के बाद ही तेजी बनेगा नया वाला। अब अगर ये तेजी बन जाता है तो कॉल ऑप्शन की तरफ आपका व्यू बनना चाहिए, फिर कॉल ऑप्शन आप 54,100 के स्ट्राइक प्राइस का भी पकड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गिरावट आता है तो देखिए अभी हम लोग क्लोजिंग कर गए हैं 53,800 पर, अभी हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं ना, और ये एरिया अभी आपका सपोर्ट एरिया भी है यहाँ पर। लेकिन इसके पहले आप ये लाइन देखिए, ये 53,700 का ये एक एरिया बनता है, ठीक है। अगर रिस्क लेना है तो आपको सेल करने के लिए देखना पड़ेगा 53,700 के नीचे। अगर इसके नीचे आता है तो एक बार आप SELL सेल करिए, और टारगेट 200 पॉइंट 53,600 से 53,500 का एरिया का पहला टारगेट, माने छोटा से मीडियम, और बड़ा वाला 53,350 वाला वो एरिया जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये टारगेट बनेगा। यहां से इसको बाउंस कर जाना चाहिए इस एरिया से, इस एरिया से। अगर ये होल्ड नहीं कर पाया तो ये इस तरह से देखिए, यहीं पर ये 50 भी है, EMA 50 भी, ये सपोर्ट ले सकता है। अगर ये ब्रेक कर गया नीचे तो ये फिर अगला टारगेट यहाँ पर लाने की कोशिश करेगा, जिसका भाव आता है 53,250 से फिर 53,100 तक का एरिया। हालांकि इतना नीचे आना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 53,700 53,700 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों सोमवार के लिए। गैप अप और गैप डाउन, ये दो सिचुएशन समझना होगा, तो थोड़ा हम लोग गैप अप को समझते हैं, इसका क्या चल रहा है, PCR वगैरह सब देखेंगे हम लोग। PCR अभी 1.38 है, तो जाहिर सी बात है ये ओवर बाउट हो चुका है। क्या हो चुका है, OB जोन पे चला गया। अब यहाँ पे चला गया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की आशंका आ सकती, हो सकता है एक आध हाई और मार दे, एक आध हाई और मार दे, देन थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। अब एट द मनी हम लोग 53,793 पर क्लोज कर रहे हैं CMP, तो एट द मनी 53,800 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो 5 लाख के आसपास में पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 7.25 लाख है। यही एरिया बोलता है कि मेक और ब्रेक है फिलहाल। अगर इसके नीचे टिका तो थोड़ा सा आपको गिरावट मिल जाएगा, अदरवाइज 53,100 ये एरिया ध्यान रखिए, वहां से हम लोग 800 पॉइंट ऊपर है। ये एरिया बहुत ही खतरनाक जोन है इसका, जो कि पहले ही मैंने बोल दिया कि भाई अगर 53,350 के नीचे निकल गया तो ये एरिया को तुरंत क्लेम कर देगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नीचे की साइड में सपोर्ट हमें कहाँ पर है। तो पहला सपोर्ट आप 53,050 से बढ़िया होगा, 53,300 से 400 वाला पकड़ेंगे, क्योंकि वो 53,350 वाला पहले रेजिस्टेंस था। तो 300 से 400 पर अगर जोन देखते हैं तो 713, एक 14 लाख का हमारा सपोर्ट बन रहा है, 14 लाख। और अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो 639 एक 10 लाख, तो 10 लाख का रेजिस्टेंस है, 14 लाख का सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है 53,300 एक अच्छा लेवल है। लेकिन अगर गलती से मार्केट आपको मौका दे दे और 53,100 पे अगर मिलता है तो यहाँ से ज़रूर बाइंग करिए, क्योंकि 53,100 पे बहुत ही तगड़ा हेवी सपोर्ट बना होगा। और आप यहाँ पे देखिए 53,100 पे क्या स्थिति है, लगभग 7.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 4 लाख के आसपास में है, तो डबल का मुकाबला है। हाँ, हालांकि इतना नीचे नहीं आएगा, आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो बाकी ये तो अभी आपको मैंने बताया कि कहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है पहला, और सपोर्ट कहाँ पे, यानी कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस तो नहीं, सपोर्ट नीचे की साइड में कहाँ तक ये आ सकता है। ऊपर की साइड में तो भाई ऊपर की साइड में तो ये 54,000 और 54,100 ही मेन है। आप इस दो पे देखते हैं तो लगभग 4.5 लाख पकड़ के चलते हैं पुट राइटर, लेकिन कॉल राइटर 22,5 27 एक 28 लाख।
लगभग लगभग 27.5 लाख का कॉल राइटर, तो जाहिर सी बात इसके ऊपर अभी जाने में इसको दिक्कत है। चला जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, जाना ही नहीं चाहिए इसके ऊपर। चला जाएगा तब तो फिर तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, मुझे लग रहा है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। चलिए, अगर ये गैप अप खुल गया, इन केस अगर ये गैप अप खुलता है और 54,300 के आसपास खुल जाए, हालांकि नहीं खुलेगा तो इसको मैं काट देता हूँ, आप डायरेक्ट 54,100 भी लिख सकते हैं। 54,100 से 300 के आसपास में कहीं पे भी खुलता है, नज़दीक भी खुल जाए तो भी आप सेल करके देखिए, इतना बड़ा रेंज है अगर डायरेक्टली खुल जाए। और नीचे टारगेट आपको मिल सकता है फिर 54,000 से लेके 53,700 तक का। पुट ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे तो आप रखें 54,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। और अगर ये गैप डाउन हो जाए तो जितना ज़्यादा 53,300 के नज़दीक मिलता है, 53,100 से लेके 53,300 के आसपास में कभी भी कहीं भी किधर भी मिले तो ये एरिया ज़रूर बाई साइड में बनेगा। और टारगेट इस कंडीशन में 53,400 से लेके फिर 53,700 तक का टारगेट आपको बनाएगा। कॉल ऑप्शन पे आप नज़र रखेंगे तो 53,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का सोमवार 23 सितंबर के लिए विश्लेषण है दोस्तों। आपके लिए अब निफ्टी लेकर आ रहा हूँ, जरा चलते हैं निफ्टी की तरफ में देखें। निफ्टी ने भी 375 पॉइंट की रैली दिखाया और ऑल टाइम हाई पे ये भी पहुंच गया। कहाँ पे रुकेगा नहीं पता, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देखेंगे और आश्चर्यचकित तरीके से देखते हैं कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा ओवर बाउट है आपका निफ्टी, इसमें भी गिरावट आएगा। प्रॉफिट बुकिंग मतलब गिरावट क्या, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। गिरावट मतलब क्रैश नहीं, आर्थिक मंदी नहीं है ना, लोग सीधे रिसेशन पे पहुंच जाते हैं और जोड़ने भी ले जाते हैं, मोदी तो घटिया है, कोई काम नहीं कर रहा है, महंगाई बढ़ा दिया है, फलाना कर दिया है, सारा देश ये कर रहा है, विदेश वाला से मदद नहीं कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ गया, तो रिसेशन ही तो आएगा, सब जोड़ लेता है। भाई आएगा तो सबके लिए आएगा, खाली आपके लिए मेरे लिए नहीं आएगा। और फिर उस रिसेशन में आप कहीं पे भी पैसा डालेंगे वहीं पे काम नहीं करेगा वो, ठीक है। तो जब तक मौत नहीं आएगी तब तक जीऊँगा, ये नियम बना लीजिए, जब तक रिसेशन नहीं आएगा सावधान रहूँगा बस। चलिए, अब यहाँ पे देखिए एट द मनी 25,800, तो यहाँ पे हैं 25,800, इसके जगह पे अगर हम देखते हैं तो 29 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर है, और अगर पुट राइटर है, और सब रेजिस्टेंस में यानी कि कॉल राइटर में लगभग 53 लाख, तो ये तो यही एरिया ब्रेक करने में इसका नानी याद आ रहा है। 25,800 ये तो जा ही नहीं रहा है, ये तो बोल रहा है भैया बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत हो गया तो 50 पॉइंट 75 पॉइंट पकड़ लीजिए, अदरवाइज इतना इससे ऊपर नहीं ना दादा। हाँ 25,650, अब सपोर्ट ये थोड़ा उठाया अपना ऊपर 25,000, क्योंकि 25,700 पे देखते हैं तो 49 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 45 लाख है, लगभग बीच का मतलब डिफरेंस कम रखा है। लेकिन इस जगह पर अगर देखते हैं 25,600 से 650 पे तो 47,13 से हो गया आपका लगभग 48 4 1 5 62 है ना, 7 3 11 लगभग 62 लाख के आसपास में हमारा यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट। और रेजिस्टेंस में देखते हैं तो 36 लाख 37 लाख का आ रहा है। तो इस 25,600 और 25,650 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर 25,800 850 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है। और 25,550 अगर गलती से भी आपको मिल गया, इन केस जहाँ पे अभी हमारा ये EMA टिका हुआ है, तो इस एरिया पे आते के साथ आपको खरीदारी मिल जाएगा। ये एरिया इसका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया है। हाँ अगर गिर गया, इसके नीचे ही रुक गया, तब तो समझिए बड़ा गिरावट आएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम बाय करेंगे 25,850 के ऊपर अगर टिकता है तो, नहीं तो नहीं। टारगेट आपको मैक्सिमम पकड़ेगा तो 25,900, और इसमें तो ऊपर देने में भी ज़्यादा नहीं बन रहा है क्योंकि ऊपर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बैठा है, इसलिए ऊपर ज़्यादा गैप नहीं है, माने ज़्यादा आपके पास विकल्प नहीं है। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 25,850 के स्ट्राइक प्राइस का जितना जल्दी ऊपर प्रॉफिट बुक कर लेंगे अच्छी बात है। शॉर्ट कवरिंग दोबारा आएगा तो अलग बात है, लेकिन इस एरिया के आसपास आते ही आपको प्रॉफिट बुक करना है। कॉल ऑप्शन 25,850 का रहेगा बाइंग साइड के लिए, ठीक है। और अगर ये गिरावट आता है तो भाई साहब हमें अगर गिरावट ही करना है तो हम लोग 25,800 के आसपास में देख रहे हैं ना, 25 डेली के चार्ट पे ये क्लोज कर रहा है 25,790, बिल्कुल सही है। तो अगर आपको गिरावट ही करना है तो 750 ले लीजिए, इस एरिया के ऊपर नीचे में है ना, सेल करना है 25,750 के नीचे,
इसके नीचे करेंगे सेल होगा, टारगेट जो है यहाँ से आपको छोटा छोटा मिलेगा 25,700 और 25,650। आपको ये एरिया के आसपास अलर्ट हो जाना है, बाउंस होने के चांस बनेंगे, थोड़ा एक आध झटका 25,600 तक ये ला सकता है। तो 600 650 सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से बाउंस हो जाएगा। याद रखिए 25,550 ये वो एरिया की गलती से भी यहाँ पे मिलता है तो आपको एक बार बाय साइड का रिस्क लेना है, और अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो अलर्ट हो जाना है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान रखिए, पुट ऑप्शन आपको लेना है 25,750 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप खुल गया, चांस तो नहीं है, खुल जाए तो अच्छी बात है, गैप अप खुल गया और डायरेक्ट 25,900 25,950 पर खुलता है तो भी आप सेल करेंगे। ऊपर बहुत रेजिस्टेंस है, टारगेट आपको 25,850 से 25,750 तक मिल सकता है इजी वे में। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 25,900 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है बाय साइड के लिए। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है यानी कि ये नीचे खुल जाता है तो नीचे खुलने के कंडीशन में अगर ये 25,550 के जितना नज़दीक खुले अच्छी बात है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है ये आपको 25,650 के आसपास मिल जाए, 25,600 पर मिल जाए। इस दो एरिया पे भी आप बाय करके चल सकते हैं गैप डाउन में, और टारगेट ऊपर 25,700 से लेके फिर 25,800 तक के टारगेट बनेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 25,650 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन जो है आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण हो गया 23 सितंबर 2024 के लिए। हायर जोन पर है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, ऑल टाइम हाई पर है, ओवर बाउट भी हो गया है, थोड़ा सा पीसीआर बढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा सा सावधान होना है। ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप मेरा आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एजुकेशनल वीडियोस और लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।